हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऑनलाइन स्टार्टअप आइडिया जो कि एक वैलिडेटेड आइडिया है और इस प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी ज्यादा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली भी इस प्रोडक्ट की नीड है और ये बेस्ट टाइम है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। ये स्टार्टअप आइडिया दो बिजनेस मॉडल्स को मिलकर बनता है जो कि इस बिजनेस आइडिया को बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है, जिसकी वजह से इस बिजनेस को बहुत सारे अलग अलग तरीकों के थ्रू मोनेटाइज किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान, इस प्रोडक्ट का एमवीपी कैसे बनाना है, क्या क्या रेवेन्यू मॉडल्स होंगे और कितना पैसा इस प्रोडक्ट से एस्टिमेट किया जा सकता है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा स्टार्टअप आइडिया क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और ये जो क्यूआर कोड तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्यूआर कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने का, जिसपे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब जो हमारा आइडिया है उसका नाम है मैप आर्ट जनरेटर प्लस पीओडी बिजनेस। तो ये दो बिजनेसेस हैं एक तरह से, पहला है SaaS बिजनेस और दूसरा है हमारा प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। और ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट होगा ये इन्हीं दो बिजनेसेस को मिला के बनेगा। तो अब हम करेंगे क्या, आइडिया को समझ लेते हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप होगा वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आके लोग अपने कस्टम डिजाइंड मैप्स बना पाएंगे या फिर मैप आर्ट्स बना पाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है वो भी काम करेगा, जिसमें हम लोगों को फीचर देंगे कि वो वहीं से ऑर्डर प्लेस कर पाए जो भी उन्होंने मैप आर्ट डिजाइन की है या फिर क्रिएट की है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इस चीज की डिमांड है भी या नहीं है, बहुत ही ज्यादा नीश आइडिया है। तो उसके लिए मैं तुम्हें दो चीजें दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। यहाँ पे मैंने सर्च किया है मैप आर्ट, तो इसका तुम इंटरेस्ट देख सकते हो वर्ल्ड वाइड कैसे ग्रो हो रहा है और ग्रोथ पे ही चल रहा है। अराउंड 100 के आसपास अभी भी ये है। और अगर मैं तुम्हें SEM रश पे लेके चलूं तो इसका सर्च वॉल्यूम अगर तुम्हें दिखाऊं तो 1.9 के सिर्फ यूएस में इसका सर्च वॉल्यूम है और टोटल सर्च वॉल्यूम इसका 7.1 के है। तो इस कीवर्ड में, इस बिजनेस में पोटेंशियल है कि यूएस के लोगों को टारगेट किया जा सके या फिर टियर 1 कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज को टारगेट किया जा सके। तो इस बिजनेस की डिमांड तो है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। मैं अगर तुम्हारी जगह हूंगा तो एक और फीचर इसमें ऐड करूंगा AI का, जिसमें लोगों को जो भी चाहिए वो वहां पे प्रॉम्प्ट दे पाएंगे एक तरह से, और हमारा जो मॉडल है वो ऑलरेडी मैप आर्ट्स पे ट्रेंड होगा, जिसके बेसिस पे वो हमारे यूजर्स को लाके मैप आर्ट देगा। तो ये एडिशनल फीचर जो कि ऐड किया जा सकता है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन ऐसे भी इस बिजनेस को सोचा जा सकता है क्योंकि यूजर्स को बहुत मजा आता है जब वो खुद क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं, खुद कुछ जनरेट करेंगे, अपना कुछ ऐड करके, अपने टच ऐड करके कुछ ऐसा जनरेट करेंगे जिसको वो प्रिंट भी करवा सकें सेम ही जगह से, जो कि इस बिजनेस की USP भी होने वाला है। अब अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं जो हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पर्सनलाइज्ड और मीनिंगफुल आर्ट्स चाहिए होती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं मैप आर्ट्स की बात करूं तो ऐसे ऑप्शंस अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितने भी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं उसमें ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकता है यूजर, ज्यादा से ज्यादा कलर चेंज करने को दे देंगे, कुछ टेक्स्ट ऐड करने को दे देंगे, लेकिन उससे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोगों को लाके देंगे अपना एक डायनेमिक ऑनलाइन मैप जनरेटर बना के, जिसमें यूजर अपनी लोकेशन सेट कर पाएगा जहां का भी उसको मैप चाहिए, मैप के स्टाइल्स को कस्टमाइज कर पाएगा, साथ ही में प्रीव्यू कर पाएगा रियल प्रोडक्ट्स पे। जैसे कि अगर वो वॉल आर्ट बना रहा है तो वॉल का एक मॉकअप होगा जिसके ऊपर वो अपने डिजाइन को लगा के देख सकेगा कि उसका डिजाइन वॉल पे कैसा दिख रहा है। या फिर अगर वो एक फोन कवर बना रहा है, उसके ऊपर उसको डिजाइन चाहिए, तो फोन कवर का एक मॉकअप होगा जिसके ऊपर वो लाइव प्रीव्यू करके देख पाएगा
कि डिजाइन कैसा दिख रहा है। और लास्ट में हम प्रिंट ऑन डिमांड की इंटीग्रेशन करेंगे ताकि वहीं से वो ऑर्डर भी प्लेस कर पाए। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस है। और टारगेट मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जा सकता है, जनरल ऑडियंस को टारगेट किया जा सकता है, स्पेसिफिकली जो लोग खुद डिजाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीजों में, वैसे लोग, गिफ्टिंग ऑडियंस क्योंकि गिफ्टिंग में ये सब चीजें काफी ज्यादा बिकती हैं तो वैसे लोगों को टारगेट किया जा सकता है, इंटीरियर डिजाइनर्स को टारगेट किया जा सकता है क्योंकि वो वॉल आर्ट्स वगैरह रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, या फिर कॉर्पोरेट में भी गिफ्टिंग की जा सकती है, या फिर कॉर्पोरेट बायर्स जो होते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस हो सकते हैं, या फिर गिफ्टिंग सॉल्यूशंस वाले बिजनेसेस होते हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है अगर B2B जाना चाहते हो इसके साथ। तो अब इस प्रोडक्ट के मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, MVP के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फंक्शनैलिटी होगी उस प्रोडक्ट में, हमारे MVP में, वो क्या क्या फीचर्स होंगे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कोर फंक्शनैलिटी होगी उसमें यूजर सर्च कर पाएगा और सिलेक्ट कर पाएगा कोई भी ग्लोबल लोकेशन को जिसका उसे मैप चाहिए। एक बार मैप सिलेक्ट कर लेता है उसके बाद मैप को वो स्टाइल कर पाएगा जिसमें उसे मल्टीपल थीम ऑप्शंस मिल जाएंगे, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, एलिवेशन, टेरेन, लेबल्स का ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मल्टीपल ऑप्शंस जिससे वो कस्टमाइज कर पाए अपने मैप आर्ट को। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, रियल टाइम में उसको प्रोडक्ट प्रीव्यू करने को देंगे और लास्ट में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को डाउनलोड करने को हम देंगे। एक ऑप्शन होगा यूजर के पास जहां से वो डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर पाएगा हमारे ही वेबसाइट के थ्रू, हमारे ही बिजनेस के थ्रू। लेकिन अगर उसे सिर्फ इमेज चाहिए तो वो भी वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, उसके लिए हम सेपरेट चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स होने वाले हैं हमारे MVP में इस प्रोडक्ट के। और अगर मैं टूल्स और टेक स्टैक की बात करूं कि क्या क्या टूल्स लगेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट या फिर Next.js का यूज जो कि मोस्टली स्टार्टअप्स अभी कर रहे हैं, साथ ही में टेलविंड CSS का यूज कर सकते हो। मैप रेंडरिंग के लिए जहां से मैप्स तुम्हारे पास आएंगे उसके लिए मैप बॉक्स या फिर मैप लिब्रे का यूज किया जा सकता है। इमेज एक्सपोर्ट के फीचर के लिए पिपेटियर का यूज किया जा सकता है या फिर कैनवस API का यूज कर सकते हो। POD का जो फीचर होगा, प्रिंटिंग की इंटीग्रेशन जो होगी, वो प्रिंटिफाई या फिर प्रिंटफुल की API के थ्रू की जा सकती है। और पेमेंट गेटवे के लिए स्ट्राइप यूज कर सकते हो, पेपाल यूज कर सकते हो, इंडिया में हो तो रेजर पे यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल पेमेंट्स भी वहां से तुम ले सकते हो। होस्टिंग के लिए वर्सल का यूज किया जा सकता है और बैकएंड के लिए तुम सुपरबेस का यूज कर सकते हो। तो जो बेसिक टेक स्टैक है वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट सभी स्टार्टअप्स के लिए जो कि AI की हेल्प से बन रहे हैं अभी। लेकिन जो एडिशनल फीचर्स जैसे कि मैप रेंडरिंग, इमेज एक्सपोर्ट, इसके लिए अलग इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगी। अब हमने देख लिया कि प्रोडक्ट है क्या, कैसा बनना चाहिए वो, लेकिन एक बार विजुअलाइज करके देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट करेगा क्या, कैसी चीजें वो बना के देगा। तो ऑलरेडी एक टूल है जो कि सिमिलर सी चीज करता है, काफी क्लोजली ये चीज करता है, लेकिन अपने आप को वो मार्केट इस तरह से नहीं करते कि वो एक मैप आर्ट जनरेटर है। और इसी चीज का तुम फायदा उठा सकते हो क्योंकि हम अपने टूल को एक तरह से मार्केट करने वाले हैं मैप आर्ट जनरेटर की तरह, और साथ में हम उनको बना के भी देंगे मैप्स। तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उस टूल की वेबसाइट पे जिसका नाम है मैप बॉक्स। इस पे अगर तुम देखो बहुत सारे मैप के फीचर्स तुम्हें मिल जाएंगे, जाके एक्सप्लोर करो। यहाँ पे तुम देख सकते हो इनके फीचर्स, जैसे कि कोई भी मैप लोकेशन ले सकते हो, उस पर तुम भी डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी कलरिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, स्टाइल चेंज किए जा सकते हैं। तो ये बहुत क्लोज है या फिर ऑलमोस्ट सेम है जो कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक इनकी API भी तुम्हें मिल जाएगी जिसको यूज़ करके अपने थोड़े से और फीचर्स ऐड करके एक तरह से रैपर काइंड ऑफ प्रोडक्ट तुम बना सकते हो और मार्केटिंग की स्ट्रेंथ पे इसको बेच सकते हो। इस प्रोडक्ट की या इस कंपनी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सिर्फ ये मैप डिज़ाइन नहीं करते, ऐसा स्टूडियो नहीं है सिर्फ मैप डिज़ाइन के लिए, ये बहुत सारी और चीज़ें करते हैं। इसीलिए इनका ध्यान सिर्फ स्टाइलिंग के ऊपर नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। तो आई होप तुम्हें यहाँ से आइडिया और लग जाएगा कि हम कैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मैंने एक रोड मैप यहाँ पे दिया है जिसको तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो बाद में जाके। ये तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा मैं पूरा बिजनेस प्लान। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, पूरा स्टार्ट से लेकर लॉन्च तक, जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। इसको एज अ टाइमलाइन तुम यूज कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की अगर बात करूं मैं इस प्रोडक्ट की तो बहुत ही सिंपल रहने वाली है क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे विजुअल चीज हम बनाने वाले हैं जो कि होने वाले हैं मैप आर्ट्स। तो तुम इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, यूट्यूब पेज बना सकते हो, ट्विटर पे शेयर कर सकते हो मैप आर्ट्स, पिंटरेस्ट पे शेयर कर सकते हो मैप आर्ट्स। पिंटरेस्ट से तुम इजीली US ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। रोज की 10 मैप आर्ट्स अपने ही टूल को यूज करके बनाओ, उसे पब्लिश करो अलग अलग जगह। वही तुम्हारे मार्केटिंग की स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेटजी होगी ओवरऑल, और वहीं से तुम्हारे पास क्लाइंट्स और ऑर्डर्स आने वाले हैं। इसके अलावा आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स के साथ अगर टाई अप कर सको तो ये प्रोडक्ट वायरल भी जा सकता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि पैसा हम कैसे कमाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट मार्कअप। तो पोस्टर जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी कॉस्ट अराउंड 400 में लेके चल रहा हूँ और उसी पोस्टर को हम बेचेंगे 1200 प्लस रुपीज में। अब ये इंडियन ऑडियंस को अलग प्राइस तुम सेट कर सकते हो, US ऑडियंस के लिए अलग प्राइस सेट किया जा सकता है। मार्जिन अपने हिसाब से तुम ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन टियर दे सकते हैं B2B,
जिसमें प्रीमियम स्टाइल्स होंगे, अनलिमिटेड डाउनलोड्स होंगे, कमर्शियल लाइसेंस होगा यूज करने के लिए। तो ऐसे बिजनेसेस जो कि इन टूल्स की जरूरत होती है जिनको, उनके लिए ये वाला प्लान होगा। नॉर्मल यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन टियर नहीं होगा, ये सिर्फ B2B के लिए होगा। तीसरा होगा अपसेल्स, तो अपना जो पोस्टर होगा उसके साथ तुम फ्रेम्स सेल कर सकते हो, गिफ्ट रैप सेल कर सकते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो 500 रुपीज, 200 रुपीज। और लास्ट होगा बल्क ऑर्डर्स या फिर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, जिसमें तुम लार्ज स्केल पे ऑर्डर लोगे, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनीज से हो या फिर अगर कोई बल्क ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो वो हो। फ्यूचर में क्या क्या चीजें कर सकते हो वो मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, जिसको तुम पढ़ सकते हो। और अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बारे में। तो मंथ 1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 यूजर्स तक हम पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, SEO के थ्रू, जैसे भी हम पहुंच सकें। उसमें से हमारे पास 20 ऑर्डर्स आते हैं, जिससे हमारा अराउंड 24,000 रेवेन्यू निकल के आता है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन मैं लेके चल रहा हूँ 50%, यानी कि 50% प्रॉफिट होगा 12,000 रुपीज। मंथ 3 के एंड तक मैं 500 यूजर्स तक पहुंचने का ट्राई करूंगा। 120 उसमें से ऑर्डर्स आएंगे, रेवेन्यू आएगा 1,44,000 और 55% जो होगा वो होगा प्रॉफिट मार्जिन। सिमिलरली फर्स्ट ईयर के एंड तक मैं 5,000 यूजर्स तक पहुंचने का ट्राई करूंगा। 1,500 उसमें से मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे और जो रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 18 लाख रुपीस। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 60% हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर टोटल जो कॉस्ट होती है ऑपरेशंस की वो कम हो जाती है। ये सभी नंबर्स एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू सेम लेके चलते हो और सेम नंबर्स को अगर तुम हिट कर पाते हो यूजर्स के और ऑर्डर्स के, तो तुम भी इस रेवेन्यू तक पहुंच सकते हो। इसको एज अ गोल तुम लेके चल सकते हो, जिससे तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प हो सकती है। एक स्केल तक ये बिजनेस पहुंच जाता है, लेट्स से 50 लाख ARR ये करने लग पड़ता है। उसके बाद तुम इस बिजनेस से एग्जिट ले सकते हो, इस बिजनेस को बेच सकते हो कुछ मल्टीपल्स पे, जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है और आजकल तो सभी बिजनेसेस यही कर रहे हैं। उसके लिए तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे बिजनेस टाइप्स हैं जो कि तुम्हारा ये वाला बिजनेस खरीद सकते हैं। तो गाइज ये था कंप्लीट बिजनेस प्लान। इस बिजनेस प्लान को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके प्रिंट ऑन डिमांड। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।